नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम सब स्टेशन टू पावर स्टेशन और पावर स्टेशन टू सब स्टेशन टू नियर बाय रेसिडेंशियल एरियाज और बिग इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, सो वी रिक्वायर मीडियम टू ट्रांसमिट, दैट इज नोन एज केबल। तो फ्रेंड्स, केबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आइदर पावर स्टेशन से सब स्टेशन या सब स्टेशन से लेके आपके घरों तक या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज, वहाँ के लिए हमें केबल्स की ज़रूर पड़ती है। केबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे बनता है, चलिए आज इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल। द अंडरग्राउंड केबल यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर एट हाई वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ वन सेंट्रल कोर और नंबर ऑफ कोर्स ऑफ टिन्ड स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय पेपर और वार्निश्ड कैम्ब्रिक और वल्कनाइज्ड बिटुमेन और इम्प्रैग्नेटेड पेपर। जो अंडरग्राउंड केबल हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वो बेसिकली बनी होती है, एक तो एक सेंट्रल कोर की बनी होती है या बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्स की भी बनी होती है, जो कि टिन्ड स्ट्रैंडेड कॉपर होता है, कॉपर कंडक्टर होता है जो कि इंसुलेटेड होता है एक दूसरे से, या तो वो पेपर से इंसुलेटेड होता है या वार्निश्ड कैम्ब्रिक या वल्कनाइज्ड बिटुमेन या फिर इम्प्रैग्नेटेड पेपर के द्वारा वो इंसुलेटेड रहता है आपस में। A metallic sheath of lead or alloy or aluminum is provided around the insulation to protect it against ingress of moisture। एक मेटेलिक शेथ होती है लेड की या एलॉय की या कोई एल्युमिनियम मेटल की, जो हम प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन के अराउंड, ताकि हम उसे एक सुरक्षा प्रदान कर सकें नमी के अगेंस्ट, मीन्स टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेटेलिक शेथ अगेंस्ट करोजन और फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी फ्रॉम द आर्मरिंग, अ लेयर ऑफ बेडिंग कंसिस्टिंग ऑफ पेपर टाइप कंपाउंडेड विद अ फाइब्रस मटेरियल इज प्रोवाइडेड ओवर द मेटेलिक शेथ। मेटेलिक शेथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करोजन के अगेंस्ट या जंग के अगेंस्ट और किसी मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट, तो हम क्या करते हैं कि आर्मरिंग्स के थ्रू एक लेयर होती है बेडिंग की, जो बनी होती है पेपर टाइप कंपाउंडेड मटेरियल की बनी होती है, जो एक फाइब्रस मटेरियल उसके ऊपर प्रोवाइड करा जाता है, उसकी मेटेलिक शेथ पे फाइब्रस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसकी मेटेलिक शेथ पे। ऑल्सो समटाइम जूट स्ट्रैंड्स और हेसियन टेप इज ऑल्सो यूज फॉर बेडिंग। कभी कभी हम फ्रेंड्स एक जूट स्ट्रैंड होता है या हेसियन टेप भी यूज करते हैं बेडिंग के लिए। ओवर द लेयर ऑफ बेडिंग आर्मरिंग कंसिस्टिंग ऑफ 1 और 2 लेयर्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील। लेयर बेडिंग की लेयर के ऊपर एक आर्मरिंग बनी होती है, जो कि 1 या 2 लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होती है, स्टील वायर की होती है, जो इज प्रोवाइडेड टू सेव द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। वो प्रोवाइडेड होता है केबल के लिए ताकि वो उसको हम मैकेनिकल इंजरी से उसे बचा सकें। एंड ओवर द आर्मरिंग अ लेयर ऑफ फाइब्रस मटेरियल सिमिलर टू दैट ऑफ बेडिंग नोन एज सर्विंग इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आर्मरिंग। और आर्मरिंग के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, एक फाइब्रस मटेरियल की एक लेयर प्रोवाइड करी जाती है जो बिल्कुल सेम होती है बेडिंग की तरह, जिसे हम सर्विंग कहते हैं, जो पूरी तरह से प्रोवाइडेड रहती है ताकि हम उसे आर्मरिंग को हम सुरक्षा प्रदान कर सकें। मैं एक बार और बता देता हूं फ्रेंड्स, ये जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है जो हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, हाई पावर के ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं हाई वोल्टेज पे, वो बेसिकली बनी होती है एक सेंट्रल कोर या बहुत सारे सेंट्रल कोर की बनी होती है, जिसमें जो टिन्ड स्ट्रैंडेड कॉपर कंडक्टर की होती है, जो आपस में इंसुलेटेड रहते हैं, या तो वो बाय पेपर या वार्निश्ड कैम्ब्रिक या वल्कनाइज्ड बिटुमेन या फिर इम्प्रैग्नेटेड पेपर। एक मेटेलिक शेथ ऑफ लेड और एलॉय और एल्युमिनियम प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन के अराउंड, ताकि हम उसे सुरक्षा प्रदान कर सके नमी के अगेंस्ट इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर। मेटेलिक शेथ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगेंस्ट करोजन या जंग के विरुद्ध
हम क्या करते हैं, या फिर किसी मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट आर्मरिंग के थ्रू एक बेडिंग की एक लेयर होती है, बेडिंग की जो बनी होती है पेपर टाइप कंपाउंडेड मटेरियल की, जो एक फाइब्रस मटेरियल होता है, वो पूरी तरह से प्रोवाइडेड करा जाता है मेटालिक शेड के ऊपर। ऑल्सो कभी कभी हम जूट स्टैंड्स और हेसिन टेप भी यूज करते हैं बेडिंग के लिए। ओवर द लेयर ऑफ बेडिंग आर्मरिंग कंसिस्टिंग ऑफ 1 और 2 लेयर्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील। बेडिंग की लेयर के ऊपर एक आर्मरिंग होती है जो बनी होती है 1 या 2 लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर की, जो कि प्रोवाइडेड किया जाता है ताकि हम केबल को मैकेनिकल इंजरी से सेव कर सकें। और आर्मरिंग के ऊपर एक फाइब्रस मटेरियल की लेयर होती है जो बिल्कुल सिमिलर होती है बेडिंग की तरह, जिसे हम सर्विंग कहते हैं, और ये हमें प्रोवाइड करनी होती है आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके ऊपर हम आर्मरिंग जो होती है उसके लेयर के हम ऊपर उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसे सुरक्षा प्रदान कर सकें। अब आते हैं फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स, दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज फॉर विच दीज आर मैन्युफैक्चर्ड। बेसिकली केबल्स जो होती हैं फ्रेंड्स, ये अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ये मैन्युफैक्चर करी जाती हैं। वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से केबल्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं। लो वोल्टेज एलटी केबल्स फॉर वोल्टेज अप टू 1 किलो वोल्ट। लो वोल्टेज एलटी केबल्स कहलाती है जो यूज़ की जाती है अप टू ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 1 किलो वोल्ट तक। हाई स्पीड एचवी केबल्स फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 11 किलो वोल्ट। हाई वोल्टेज एचवी केबल्स होती है जो हम यूज़ करते हैं अप टू ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 11 किलो वोल्ट। सुपर टेंशन एसटी केबल्स यूज फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 33 किलो वोल्ट। सुपर टेंशन केबल्स होती हैं फ्रेंड्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 33 किलो वोल्ट। फिर आती है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, जिन्हें हम ईएचटी केबल्स कहते हैं। तो ये भी यूज़ किए जाते हैं अप टू ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 66 किलो वोल्ट। और लास्ट में आती है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल्स, और ये यूज़ की जाती है फ्रेंड्स अब ऑपरेटिंग वोल्टेज बियॉन्ड 132 किलो वोल्ट। तो ये है फ्रेंड्स बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स। आइए हम फिगर से जानने का प्रयास करते हैं केबल्स के बारे में। आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में मैंने एक ग्रीन कलर से फिगर बना रखी है केबल की। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल सर्कल डॉटेड बने हुए हैं, ये आपका एल्युमिनियम कंडक्टर दिया हुआ है। इधर आपकी ये पेपर इंसुलेशन है, यहाँ पे आपकी लेड शेड दी हुई है, इधर आपकी बेडिंग की कवरिंग है, नीचे आर्मरिंग प्रोवाइडेड की गई है, और लास्ट में बेस में हमने सर्विंग दी हुई है। आप एक बार और देख सकते हो फ्रेंड्स फिगर को, ये गोल है आपका इधर, यहाँ पे ये जो है ये एल्युमिनियम कंडक्टर हो गया। इधर जो हमने प्रोवाइड करी है वो है पेपर इंसुलेशन, यहाँ पे है लेड शेथ, इधर ये है बेडिंग, और नीचे जो हमने यहाँ दिया हुआ है ये आर्मरिंग दी हुई है। लास्ट में जो हम बेस में दे रहे हैं वो है सर्विंग। तो फ्रेंड्स ये है बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स, जो मैंने आपको विद थ्योरी, विद क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स और विद फिगर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूज़फुल टॉपिक्स कवर कर सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।